नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विद बिहारी पटेल में। आज हम चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले मुरैना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम भिंड जिले के बारे में एक कंप्लीट वीडियो डाल चुके हैं, जो कि MPGK की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। विथ MCQ की हमने वीडियो कंप्लीट करवाया है, जिससे आपको याद करने में सावधानी होगी। दोस्तों, यदि आप MPGK के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें MPGK पूछा जाता है, तो आप हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद बिहारी पटेल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह घंटे का बटन भी दबा दीजिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो सर्च कीजिए सक्सेस विद बिहारी पटेल और ज्वाइन कर लीजिए। इस पर हम सभी PDF डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए बिहारी पटेल 20 लिख के सर्च करें और फॉलो कर लीजिए। उस पर भी हम कुछ मटेरियल डालते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना है। तो हम देख लेते हैं चंबल संभाग के आज मुरैना जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चंबल संभाग के बारे में हम देख चुके थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? चंबल संभाग। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर। भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो हम भिंड के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम मुरैना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस जिले में मोर की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसका नाम मुरैना जिला रखा गया है। तो मुरैना जिले का नाम मुरैना क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर मोर की संख्या सर्वाधिक थी। किसकी संख्या सर्वाधिक थी? मोर की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसका नाम मुरैना रखा गया है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इस जिले को पेंच मुरैना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंच मुरैना के नाम से भी जाना जाता है। मुरैना जिले को पेंच मुरैना के नाम से भी जाना जाता है। तो एक नाम हो गया कौन सा? पेंच मुरैना। और एक दूसरा नाम शहद जिला के नाम से भी मुरैना जिले को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में शहद का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहद का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो मुरैना जिले में। इसलिए इस जिले को शहद जिले का दर्जा भी प्राप्त है। और सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पर और क्या स्थित है। तेल मिल और सूती वस्त्रों की बुनाई यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। क्या क्या? यहाँ पर तेल की मिल है, यानी फैक्ट्री, और सूती वस्त्रों की बुनाई की जाती है। सूती वस्त्रों की बुनाई की जाती है और तेल की मिल स्थित है मुरैना जिले में। दोस्तों, अभी हम इसी टॉपिक के MCQ कवर करेंगे, जिससे आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अच्छे ध्यान से देखते चलिए और बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। इसमें जो भी फैक्ट हम लेकर आए हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, मुरैना जिले में गोना बेगम का मकबरा स्थित है। कौन सा मकबरा स्थित है? गोना बेगम का मकबरा स्थित है मुरैना जिले में। गोना बेगम का। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसिद्ध गजक मुरैना की है। जो ये गजक होती है, ये गजक एक प्रकार की मिठाई है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसिद्ध गजक कहाँ की मानी गई है? मुरैना की। तो यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गजक प्रसिद्ध है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, तो हम आंसर लगाएंगे मुरैना, क्योंकि मुरैना की गजक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और देखते हैं दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था बरासो का जैन मंदिर। तो बरासो का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित था? भिंड जिले में। लेकिन यदि बात करते हैं हम सुहानिया जैन तीर्थ स्थल की, सुहानिया जैन तीर्थ स्थल जी कहाँ पर स्थित है? मुरैना जिले में स्थित है। मुरैना जिले में सुहानिया जैन तीर्थ स्थल स्थित है। और बरासो का जैन स्थल कहाँ पर स्थित है? भिंड जिले में। तो ये सभी पॉइंट हमें याद रखना है। इस जिले में सबलगढ़ का किला प्रसिद्ध है। भिंड जिले में हमने देखा था एक अटेर का किला और गोहद का किला स्थित है। लेकिन इस मुरैना में सबलगढ़ का
किला बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण गुर्जर सरदार सबला ने करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? गुर्जर सरदार सबला के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मुरैना जिले के कुंतालपुर ग्राम में, कहाँ पर? कुंतालपुर ग्राम में कौन सी माता का मंदिर? हरसिद्धि माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो मुरैना जिले का जो कुंतालपुर ग्राम है, यहाँ पर हरसिद्धि माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। क्वेश्चन आता है कि मुरैना के हरसिद्धि माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर लगाएंगे कुंतालपुर ग्राम में। इस जिले में भी सरसों का अधिक उत्पादन किया जाता है। तो भिंड जिले में और मुरैना में यहाँ पर सरसों का बहुत मात्रा में उत्पादन किया जाता है। काकड़ मठ शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने करवाया था। दोस्तों, काकड़ मठ का मंदिर भी वहाँ पर प्रसिद्ध है, जो कि किसके लिए समर्पित है? भगवान शिव जी के लिए समर्पित है यह मंदिर काकड़ मठ, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने। किसने करवाया था? कीर्तिराज ने जिसका निर्माण करवाया था। मुरैना के मितावली नामक स्थान पर, ये स्थान हमें याद रखना है। किस स्थान पर? मितावली नामक स्थान पर 64 योगिनी माता का मंदिर स्थित है, जहां पर शिव जी की पिंडी रखी हुई है। कौन सी माता का मंदिर स्थित है? मितावली में 64 योगिनी का हमें याद रखना है कि 64 योगिनी माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर? मितावली में। मुरैना के पहाड़गढ़ के किला में प्रागैतिहासिक काल की 86 गुफाओं की श्रृंखला है। जो पहाड़गढ़ का किला है दोस्तों मुरैना में जो कि स्थित है, यहाँ पर 86 गुफाओं की एक श्रृंखला है। कितने गुफाओं की श्रृंखला है? 86 गुफाओं की एक श्रृंखला स्थित है मुरैना जिले के पहाड़गढ़ किला में। मुरैना की पोरसा नामक तहसील में, कहाँ पर? याद रखना है दोस्तों हमें, पोरसा नामक स्थान पर, पोरसा नामक स्थान पर नागा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है मुरैना जिले में? नागा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। यदि हम भिंड जिले की बात करें तो भिंड जिले में कौन सा मेला लगता है? रावतपुर का मेला, रावतपुर सरकार का मेला लगता है भिंड जिले में। लेकिन यदि नागा जी का मेले की बात करें तो नागा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है मुरैना जिले में। तो जो यदि इसकी ट्रिक देखी जाए तो जो नाग महाराज होते हैं, यानी जो सर्प होता है, वो उनसे खाना मुड़ता नहीं है, खाना मुड़ता नहीं है, इसलिए वो दूध पीते हैं। तो नाग से मुरैना इसलिए वो दूध पीते हैं। तो नागा जी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना जिले में। मुरैना जिले को डकैतों की शरणस्थली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डकैतों की शरणस्थली? क्योंकि वहाँ पर हमने बताया था कि चंबल नदी के कारण वहाँ पर इस प्रकार से बहुत बड़े बीहड़ टाइप के बन गए हैं, जिनमें डाकू अपनी शरण स्थली ले लेते हैं, जिससे पुलिस को डाकुओं को पकड़ना मुमकिन यानी असंभव टाइप से हो जाता है, बहुत ही मुश्किल आती है। तो यहाँ पर डकैत जा करके छुपते हैं, तो इसलिए मुरैना जिले को डकैतों की शरण स्थली कहा जाता है। और अन्य पॉइंट देख लेते हैं। केलारस चीनी मिल भी स्थित है। कौन सी मिल है? अभी हमने देखा था तेल की मिल, और एक केलारस चीनी मिल भी स्थित है मुरैना जिले में। केलारस चीनी मिल स्थित है। इस जिले में सास बहु अभिलेख, दोस्तों यहाँ पर अभिलेख की बात करी गई, सास बहु अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो मुरैना जिले में सास बहु अभिलेख स्थित है। यदि हम सास बहु मंदिर की बात करें तो सास बहु का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है सास बहु का मंदिर। सास बहु मंदिर है ग्वालियर जिले में। यदि हम सास बहु अभिलेख की बात करें तो सास बहु अभिलेख है मुरैना में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। अभी हम MCQ करेंगे जिससे आपके सभी पॉइंट कवर हो जाएंगे। बाबा देवपुरी का मंदिर, रतनदास जी का मंदिर और ठाकुर बाबा का मंदिर यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? बाबा देवपुरी का मंदिर, रतनदास जी का मंदिर, ठाकुर बाबा का मंदिर यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं। चंबल नदी के द्वारा यहाँ पर सर्वाधिक अपर्दन किया जाता है। चंबल नदी यहाँ की मिट्टी का बहुत अधिक कटाव करती है, अतः इस जिले में बीहड़ की समस्या सर्वाधिक है। यानी मिट्टी के कटाव होता है तो यहाँ पर बीहड़ बन जाते हैं,
तो मुरैना जिले में बीहड़ की समस्या सर्वाधिक है। यदि यह क्वेश्चन आता है कि बीहड़ की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो हम आंसर लगाएंगे मुरैना। मुरैना जिले में बीहड़ की समस्या सर्वाधिक है। इस जिले में चंबल घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? क्योंकि यह जिला चंबल नदी के किनारे स्थित है, तो वहाँ पर चंबल घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें डॉल्फिन मछली का संरक्षण किया जा रहा है। क्वेश्चन प्रकार से आ सकता है, चंबल घड़ियाल परियोजना कहाँ पर चलाई जा रही है, तो हम आंसर लगाएंगे मुरैना जिले में। और यदि आता है कि इसमें किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है, शेर, भालू वगैरह, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन मछली का इस चंबल घड़ियाल परियोजना में संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है पॉइंट दोस्तों, हमें इन पॉइंट को याद रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में यहाँ पर शहीद मंदिर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में एकमात्र शहीद मंदिर बना हुआ है अभी, कौन सा है? राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव इनके साथी थे, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनकी स्मृति में यहाँ पर शहीद मंदिर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया? मुरैना जिले में शहीद मंदिर बनाया गया है। किसकी स्मृति में? राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में। राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना जिले में शहीद मंदिर बनाया गया है। दोस्तों हम पॉइंट को बार बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए और माइंड में हमारे सेट हो जाए। मुरैना जिले के बानमोर में, कहाँ पर? स्थान भी याद रखना है, स्थान बानमोर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। कौन सा केंद्र स्थित है? औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। हमने देखा था भिंड जिले के मालनपुर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित था, लेकिन मुरैना जिले के बानमोर में, किस स्थान पर? बानमोर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। मुरैना का नूराबाद जहांगीर जो कि मुस्लिम कालीन थे, जहांगीर अकबर, तो उनके समय का एक स्थान है नूराबाद। कौन सा स्थान के समय का? नूराबाद स्थान है, जहांगीर कालीन नगर है। और इस जिले में शेरशाह सूरी का पुल, पदावली मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं? शेरशाह सूरी का पुल भी मुरैना जिले में स्थित है और पदावली का मंदिर भी प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर? पदावली का मंदिर भी प्रसिद्ध है। और अभी हमने देखा था कि मितावली भी मुरैना जिले में स्थित है। मितावली में क्या है? 64 योगिनी का मंदिर है, शिव जी की पिंडी रखी हुई है। मितावली में 64 योगिनी का मंदिर और शिव जी की पिंडी रखी हुई है। और नागा जी का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? पूरसा में। तो ये पॉइंट हमें अच्छी तरीके से याद रखते चलना है। एक पॉइंट और, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 मुरैना जिले से होकर के गुजरता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH3। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो हम आंसर लगाएं नेशनल हाईवे 3। और यदि क्वेश्चन आता है कहाँ से किस जिले से होकर गुजरता है, तो यदि ऑप्शन आता है मुरैना, तो हम आंसर लगाएंगे मुरैना जिले से होकर गुजरता है। दोस्तों पहले हम टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके MCQ करेंगे। रिवाइज करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। इस मोर की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसका नाम मुरैना जिला रखा गया है। इस जिले को पेंच मुरैना कहा जाता है और शहद जिला, क्या क्या कहा जाता है? शहद जिला और पेंच मुरैना। और यहाँ पर तेल की मिल है और सूती वस्त्रों की बुनाई के यहाँ पर प्रमुख उद्योग हैं। गोना बेगम का मकबरा भी स्थित है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रसिद्ध गजक कहाँ की है? मुरैना की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसिद्ध गजक मुरैना जिले की है। सुहानियों के जैन तीर्थ स्थल मुरैना में है और बरासों के जैन मंदिर भिंड जिले में स्थित हैं। सबड़गढ़ का किला प्रसिद्ध है यहाँ पर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सबला ने करवाया था, गुर्जर सरदार सबला ने करवाया था। मुरैना जिले की कुंतलपुर ग्राम में, कहाँ पर? कुंतलपुर ग्राम में माता हरसिद्धि का मंदिर है। कुंतलपुर ग्राम में माता हरसिद्धि का मंदिर स्थित है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा मंदिर? काकड़ मठ। काकड़ मठ मंदिर है जो कि शिव जी के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा कीर्तिराज ने करवाया था। यदि क्वेश्चन आता है काकड़ मठ का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा कीर्तिराज ने करवाया था। और मितावली में 64 योगिनी का मंदिर स्थित है, जहाँ पर शिव जी की पिंडी रखी हुई है। और मुरैना के पहाड़गढ़ किला में क्या है? 86 गुफाओं की श्रृंखला है। कितनी गुफाओं की श्रृंखला है? 86 गुफाओं की श्रृंखला है। मुरैना के पहाड़गढ़ में
86 गुफाओं की श्रृंखला स्थित है। और नागाजी का मेला पोरसा तहसील में। डकैतों की शरण स्थली भी कहा जाता है मुरैना जिले को। और तेल मिल है और केलारस चीनी मिल भी है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, तो इन्हें हमें याद रखते जाना है। सास बहु मंदिर पूछे दी तो हम लगाएंगे आंसर ग्वालियर, क्योंकि सास बहु मंदिर ग्वालियर में स्थित है। यदि सास बहु अभिलेख पूछे तो अभिलेख लगाएंगे हम मुरैना जिले में। बाबा देवपुरी का मंदिर, रतनदास जी का मंदिर और ठाकुर बाबा का मंदिर प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। और चंबल नदी के द्वारा यहाँ पर मुरैना जिले में सर्वाधिक अपार्जन किया जाता है, अतः इस जिले में बीहड़ की समस्या सर्वाधिक है। चंबल घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी परियोजना? चंबल घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें डॉल्फिन मछली का संरक्षण किया जा रहा है। और शहीद मंदिर बनाया गया है मध्य प्रदेश में एकमात्र राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना जिले में। और मुरैना जिले की बानमोर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। और भिंड के मालनपुर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित था। मुरैना का नूराबाद जहांगीरकालीन नगर है। और कौन सी चीजें? सिरसा सूरी का पुल और पदावली मंदिर भी यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है, जो कि मुरैना जिले से होकर के गुजरता है। दोस्तों अब हम MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो चंबल घड़ियाल परियोजना द्वारा किसका संरक्षण किया जा रहा है? अभी हमने ऊपर दिखा, शेर का, महाशीर का, डॉल्फिन का, या फिर हाथी का। यदि आपको आंसर पता है दोस्तों तो आप कमेंट में भी बता कर सकते हैं, या फिर वीडियो आप पॉज करके आप कमेंट करते जाइए, जिससे आपका भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि चंबल घड़ियाल परियोजना के द्वारा किसका संरक्षण किया जा रहा है? तो डॉल्फिन मछली का संरक्षण किया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चंबल घड़ियाल परियोजना में डॉल्फिन मछली का संरक्षण किया जा रहा है। मुरैना जिले में मृदापर्दन किस नदी के द्वारा किया जाता है? मृदापर्दन की समस्या सर्वाधिक है, बीहड़ की समस्या सर्वाधिक है, तो एक किस नदी के द्वारा यहाँ पर मृदापर्दन किया जा रहा है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, या फिर बेतवा नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी के द्वारा यहाँ पर मृदा अपर्दन सर्वाधिक किया जाता है। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मितावली, पदावली, भिंड, श्योपुर। चार ऑप्शन बता दिए, मितावली, पदावली, भिंड और श्योपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मितावली में। मितावली में 64 योगिनी का मंदिर स्थित है, जिसमें क्या है? 86 गुफाओं की श्रृंखला है। 86 गुफाओं की श्रृंखला स्थित है। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मितावली में। पहाड़गढ़ कालीन गुफाएं हैं। ग्वालियर में स्थित हैं पहाड़गढ़ की गुफाएं, भिंड में स्थित हैं, मुरैना में, या फिर शिवपुरी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुरैना में पहाड़गढ़ प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काकड़ मठ स्थित है। काकड़ मठ कहाँ पर स्थित है? और काकड़ मठ किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो भगवान शिव जी के लिए यह काकड़ मठ प्रसिद्ध है। तो ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में, शिवपुरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरैना। मुरैना जिले में काकड़ मठ प्रसिद्ध है। सुहानिया जैन तीर्थ स्थल है। अभी हम देख चुके हैं बरासों के जैन मंदिर भिंड में, और सुहानियों के जैन तीर्थ स्थल ग्वालियर, भिंड, मुरैना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुरैना जिले में सुहानिया जैन तीर्थ स्थल स्थित है। केलारस चीनी मिल स्थित है। तेल मिल स्थित, तेल मिल, सूती वस्त्र उद्योग और केलारस चीनी मिल, ये तीनों चीजें कहाँ पर स्थित हैं? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुरैना जिले में तेल मिल, केलारस चीनी मिल और सूती वस्त्र उद्योग स्थित हैं। नागाजी का मेला कहाँ लगता है? नागाजी का मेला अभी हमने दोस्तों ट्रैक देखी थी कि नाग जी पर खाना मुरैना, तो इसलिए वो दूध पीते हैं। तो बालाघाट, भिंड, श्योपुर और मुरैना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरैना। तो नागाजी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना में लगता है। कहाँ पर लगता है? पोरसा तहसील में। पोरसा तहसील में लगता है। बटेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। बटेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में और शाजापुर में। तो बटेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है
मुरैना में। अभी हमने इतने MCQ देखे जिससे आपको टॉपिक क्लियर करने में बहुत फायदेमंद हुआ होगा। इस प्रकार से यदि आप MCQ सॉल्व कर लेते हैं तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है और दिमाग में अच्छे से सेट हो जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको यदि अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है मुरैना में? तो मुरैना के बानमोर में। जो फैक्ट थे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है और इस घंटी को दबा लेना है और ऑल पर क्लिक कर देना है। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।